आज हम जानेंगे देवा जैनिज्म या जैन धर्म के देवताओं के अंतर्गत 9 लोकांतिक देवों के बारे में। ये वही देव हैं जो दीक्षा के समय तीर्थंकर भगवान के पास आते हैं और उनसे दीक्षा लेने की अर्ज करते हैं। तो जानते हैं इन देवों के बारे में थोड़ा सा विस्तार से। तो सबसे पहले जानते हैं कि 9 लोकांतिक देव कहाँ पर रहते हैं। तो पांचवें देवलोक के तीसरे रिष्ट नाम के प्रतर में लोकांतिक देव रहते हैं और ये 9 प्रकार के होते हैं। पहला है सारस्वत, दूसरा है आदित्य, तीसरे है वन्ही, चौथे हैं वरुण, पांचवें है गर्दतोय, छठे हैं तुषित, सातवें हैं अव्याबाद और आठवें हैं मरुत, नवें हैं अरिष्ट या फिर रिष्ट। अब जानते हैं कि ये देव लोकांतिक देव किस कारण से कहलाते हैं। तो ऊर्ध्वलोक के मध्य भाग के अंत में ये देवता रहते हैं, इसलिए इनको लोकांतिक कहते हैं। या पांचवें देवलोक यानी ब्रह्मलोक में त्रस नाड़ी के अंत में रहने के कारण भी ये लोकांतिक कहलाते हैं। या एक भव करके मोक्ष में जाने के कारण या लोक का अंत करने वाले होने से भी लोकांतिक कहलाते हैं। या लोक का अंत करने वाले तीर्थंकर भगवान को धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करने के लिए बुज्जह बुज्जह शब्द का कथन करने के कारण भी ये लोकांतिक देव कहलाते हैं। अब जानते हैं कि 9 लोकांतिक देव कौन से विशिष्ट पुण्य का अर्जन करते हैं। तो 9 लोकांतिक देवों का जीताचार या परंपरागत आचार है कि स्वयं बुद्ध अनुत्तर ज्ञानी तीर्थंकर भगवान को दीक्षा लेने से पहले उत्साहपूर्वक परिवार सहित जाकर विनती करते हैं कि हे भगवान, आप सदा जयवंत हो। हे नाथ, धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करो। आपके द्वारा प्रवर्तित धर्म तीर्थ का अवलंबन लेकर अनेकों संसारी भव्य आत्माएं संसार का रुंधन करके मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त करेगी, सर्वलोक के लिए हितकारी, कल्याणकारी या श्रेयकारी होगी। अब जानते हैं लोकांतिक देवों के परिवार के बारे में। तो सारस्वत लोकांतिक देवों के 7 देव स्वामी हैं और 700 देवों का परिवार है, जबकि आदित्य लोकांतिक देवों के 7 देव स्वामी और 700 देवों का परिवार है। तीसरे वन ही लोकांतिक देवों के 14 देव स्वामी और 14,000 देवों का परिवार है। तो वरुण लोकांतिक देवों के 14 देव स्वामी हैं और इनका भी 14,000 देवों का परिवार है। गर्दतोय लोकांतिक देवों के 7 देव स्वामी हैं और 7,000 देवों का परिवार है, जबकि तुषित लोकांतिक देवों के 7 देव स्वामी हैं और 7,000 इनका भी देवों का परिवार है। अव्याबाद लोकांतिक देवों के 9 देव स्वामी हैं और 900 देवों का परिवार है, जबकि मरुत लोकांतिक देवों के 9 देव स्वामी हैं और 900 देवों का परिवार है। रिष्ट या अरिष्ट लोकांतिक देवों के 9 देव स्वामी हैं और 900 देवों का परिवार है। अब जानते हैं कि अव्याबाद लोकांतिक देवों का अव्याबाद नाम किस कारण से पड़ा या किस कारण से सार्थक होता है। तो 9 लोकांतिक देवों में से अव्याबाद नाम के लोकांतिक देवों में ये विशेषता होती है कि ये देव किसी पुरुष की आंख की पलकों पर यानी पलकों के ऊपर जो बाल है उसके ऊपर 32 प्रकार के नाटक प्रकट कर सकते हैं। 32 प्रकार के तरह तरह के नाटक करने पर भी उस पुरुष को किसी भी प्रकार की कोई भी बाधा या पीड़ा नहीं पहुंचने से इन देवों का नाम अव्याबाद पड़ा या अव्याबाद के रूप में सार्थक हुआ। तो इस प्रकार से इन अव्याबाद देवों में विशेष शक्ति होती है। तो सारे ही लोकांतिक देव एकांत सम्यक दृष्टि से संपन्न होते हैं। 9 लोकांतिक देवों की अजगन्य अनुत्कृष्ट 8 पल्योपम की स्थिति होती है। ये सारे ही एक भवतारी होते हैं, शुभ आशय और शुभ भाव वाले होते हैं। वर्तमान का देव आयुष्य पूरा करके मनुष्य जन्म को धारण करके संयम की आराधना करके मुक्त हो जाते हैं या मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। ये देव ऋषि के समान होने के कारण इनको
देवर्षि भी कहते हैं। अब जानते हैं कि लोकांतिक देवों के विमान कौन कौन से हैं। तो पहले सारस्वत लोकांतिक देवों का विमान है अर्ची विमान, जो कि ईशान कोण में है, जबकि आदित्य लोकांतिक देवों का विमान अर्चिमाली विमान है, जो कि पूर्व दिशा में है। वन्ही लोकांतिक देवों का विमान वैरोचन विमान है, जो कि आग्नेय कोण में है, जबकि वरुण लोकांतिक देवों का विमान प्रभंकर विमान है, जो कि दक्षिण दिशा में है। गर्दतोई लोकांतिक देवों का विमान चंद्राभ विमान है, जो कि नैऋत्य कोण में है, जबकि तुषित लोकांतिक देवों का विमान सूर्याभ विमान है, जो कि पश्चिम दिशा में है। अव्याबाद लोकांतिक देवों का विमान शुक्राभ विमान है, जो कि वायव्य कोण में है, जबकि मरुत लोकांतिक देवों का विमान सुप्रतिष्ठा विमान है, जो कि उत्तर दिशा में है। और अरिष्ट लोकांतिक देवों का विमान रिष्ट नाम का है, जो कि सबके बीचों बीच है या मध्य में है। अब जानते हैं कि 9 लोकांतिक देवों के अर्ची आदि विमान किसके आधार पर टिके हुए हैं। तो वे घन वायु के आधार पर टिके हुए रहते हैं। विमान एक पंक्ति में नहीं होते हैं, अलग अलग से होते हैं, इसलिए इन विमानों का संस्थान या आकार भी एक सरीका नहीं होता। नव लोकांतिक देवों के विमान से लोकांत सिर्फ असंख्यात हजार योजन की दूरी पर है। अब जानते हैं कि लोकांतिक देवों के 9 विमान कहाँ पर स्थित है। तो 8 कृष्ण राज्यों के अंतरों में 8 विमान है और 8 के बीच में भी एक विमान है। इस प्रकार लोकांतिक देवों के 9 ही विमान कृष्ण राज्यों से चारों तरफ घिरे हुए होने के कारण कृष्ण राज्यों के बीचों बीच है या मध्य में है। लोकांतिक देवों के विमान 3 वर्ण यानी लाल, पीला और सफ़ेद है। इष्ट गंध और इष्ट स्पर्श युक्त होते हैं। इन विमानों में रहने वाले लोकांतिक देव समचतुरस संस्थान वाले होते हैं और पद्मलेशी होते हैं। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी लोकांतिक देवों से संबंधित। आज का प्रश्न है 12 देवलोकों में सबसे बड़ा देवलोक कौन सा है। कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।